मेरे प्यारे देशवासियों, आपका सेवक काका भारती आपको प्रणाम करता है। आज हमारे देश में दहेज एक समस्या बनता जा रहा है। इसी संदर्भ में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि महिला सशक्तिकरण 446 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण एक साथ यहां पर हो रहा है। मेरा यह मानना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक ग्रामीण क्षेत्र में स्वावलंबन का जो एक कार्यक्रम हो सकता है। आज दोनों ही ये चाहते हैं कि महिलाओं का उत्थान हो और उनको इस समस्या से छुटकारा मिल सके। तो हमने उनके दोनों के नारों को बहुत ज़्यादा एनालाइज किया, तो एक 3 सूत्रीय कार्यक्रम हमने बनाया है कि नंबर 1 कि हम विवाह भोज बंद करें। इसमें अन्न का अनादर होता है। 10 लोग लड़की पक्ष से और 10 लोग लड़के पक्ष से, जिस तरह के कोरोना काल में होता था। अगर हम भोज कराना है, क्योंकि हम भोज करके आए हैं, तो हम 10 ठौन में कराएं। 10 ठौन तो एक बार नहीं 2 बार हो सकता है, विवाह तो एक ही बार होता है। दूसरा कि दहेज आजकल डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो अगर किसी की डिमांड 50 लाख की है तो हम 60 देने का प्रयास करेंगे। अगर किसी की डिमांड 2 लाख की है तो हम 2.5 और 3 का प्रयास करेंगे, लेकिन अपनी बेटी को संपत्ति देंगे, चाहे वो मकान के रूप में हो, चाहे वो कृषि भूमि के रूप में हो, जिससे कि हमारी बेटी आत्मनिर्भर बन सके। आज दहेज जितना भी खरीदिए, कैश जितना भी होता है, सब बर्बाद हो जाता है और उस डिवैल्यूएशन होता है। लेकिन संपत्ति अगर हम देंगे तो उसकी वैल्यू सदा बढ़ती रहेगी और हमारी बेटी भी गर्व से ये कह सकेगी, क्योंकि आज हमारे समाज में जब भी स्त्री पैदा होती है तो हम कहते हैं कि ये पराया धन, और जहाँ जाती है विवाह होके वहाँ कहती है पराये घर से आती है। तो कम से कम वो ये तो कहेगी कि ये 50 गज का, ये 100 गज का मकान मेरा है, मैं स्वामी हूँ इसकी। तो आज तक हमने अपनी बहन बेटी को कभी उसे स्वामी नहीं बनाया, उसे आत्मनिर्भर नहीं किया। आज मुख्यमंत्री यही कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी, कि आत्मनिर्भर बनाओ। तो आत्मनिर्भर, जब उसके पास कुछ ऐसी एसेट्स होंगे तो वो आत्मनिर्भर भी बनेगी। तीसरा, एक शपथ पत्र हम देंगे कि हमने कोई दहेज नहीं लिया और ना ही दिया। जो आजकल कहीं कहीं ये देखने को मिलता है कि महिलाएं थाने जाती हैं और ससुराल वालों के उकसाने पे कहती हैं कि भाई वो 4 पहिया वाहन मांग रहे हैं, कि 2 पहिया वाहन मांग रहे हैं और रुपया पैसा मांग रहे हैं। तो उस शपथ पत्र से हमें इससे छुटकारा मिलेगा। सच बात तो यह है कि आज की दिक्कत यह है कि ये अधर्म जो है ये धर्म के रूप में चला आया है। समस्या ये हो गई है, जो नहीं करने लायक बातें हैं उन्हें हम मानते हैं कि ये धार्मिक है। सती प्रथा थी कभी इसी देश में ना, 6 साल की बच्ची का ब्याह कर दिया, उसे शादी पता नहीं, गुड़िया गुड्डी खेलती हुई, और वो बैठी और मिठाई खा करके बीवी बन गई, पत्नी हो गई। और बगल के गांव का लड़का 8 साल का किसी बीमारी में चला गया, अब ये सती हो गई। अब इसे चढ़ा दो किसी ढेर सारे लकड़ी के ढेर पे और लाठियों से पीट के और ढोल ढपाटे मचाते हुए सती कर दो। पागलपन। इट वाज नेवर अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑफ द रिलीजन्स दैट वी हैव। लेकिन वो एक बार धर्म मान लिया लोगों ने तो अपनी बेटियों को जला दिया। दिक्कत तब है जब देश में अधर्म धर्म का लबादा ओढ़ के आता है, लड़ाई लंबी हो जाती है। हम उसे धर्म मानते हैं जो अधर्म है, अभी चल रहा है। आज से 250 साल पहले इसी देश में हमारे सती प्रथा का चलन था। तो राजा राम मोहन राय जी उठे
जो जिन्हें उपाधि थी राजा नहीं थे, तो उन्होंने अंग्रेजों के सहयोग से उसको समाप्त किया। अब उस समय राक्षसों की पराजय हुई। उन्होंने धीरे धीरे दहेज प्रथा को 3 रूप और आगे बढ़ा दिया कि आज अनजन्मी बच्ची मर रही है, पति जिंदा है, कभी दहेज के कारण वो जला रहा है, और जिसके दहेज के अभाव में विवाह नहीं हुआ उसका रोज का मरना है। तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने ये नारा दिया, जिससे कि हमें बल मिला, और ये अब कर्तव्य हमारा है कि हम उसको किस तरह से आगे बढ़ाएं, और सभी देशवासियों का है कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक प्रचार प्रसार से ही इसमें सफलता प्राप्त होगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये कार्यक्रम आगे बढ़े, और मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं, और आपका भी प्रयास चाहता हूं कि इसे आगे बढ़ाने में कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ दें। जय हिंद, जय भारत।